जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद होने वाला ऑपरेशन तारीख का कामयाब तरीन ऑपरेशन है। दहशतगर्दों ने दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर ग्रुपों में तकसीम कर दिया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ज़रार ने मुग़वियों को खुदकुश बमबार से निजात दिलाई। बड़ी महारत के साथ दहशतगर्दों को इंगेज किया और लोगों को छुड़ाया। फोर्सेज ने 36 घंटे में तमाम 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया। 36 जख्मी हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में 26 शहीद हुए, जिनमें से 18 का ताल्लुक पाक आर्मी और FC से है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों और ख्वारिज की नानी राह है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में बैठकर की जाती है। ख्वारिज और BLA मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन दोनों के नजरियात आपस में नहीं मिलते, लेकिन इनको इकट्ठे किया गया। उनके हैंडलर्स और स्पॉन्सर एक ही हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की DG ISPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले BLA का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। बोले, जब हमले का मालूम हुआ तो लगा इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई, उन्हें बेनकाब किया गया। इस पर बलूचिस्तान हुकूमत और फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सबको मुत्तहिद होने की दावत। कहा, कौम अपने बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर बैठना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मसम्मत, शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ, इजहार ख्याल करते हुए कहा, गुजारिश की थी कि बलूचिस्तान के हालात पर बात करें, मगर ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ ने कोई बात नहीं की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म शहबाज शरीफ और ANP के मरकजी सदर अमल वली खान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर मुशावरत, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। डॉक्टर रीना क्यूनिका का जाफर एक्सप्रेस पर हालिया दहशतगर्दाना हमले पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, GSP+ स्कीम ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन को भरपूर फायदा पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा, दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। हमले के मनसूबा साजों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। IMF से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी बहाली पर मुतमईन। हुकूमत को कर्ज के हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया। टैक्स हदफ कम और मालियाती फ्रेमवर्क नजरसानी पर इत्तफाक। टैक्स वसूली का हदफ 12,970 अरब से कम करके 12,350 अरब रुपये कर दिया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पुरज़ाजात और सोलर पैनल्स पर रियायतें ख़त्म करने का मुतालबा। FPR को माली साल के 8 माह में शॉर्टफॉल का सामना था। बाकी 4 माह में माहाना बुनियादों पर एडजस्टमेंट की जाएगी। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबत कायम करके बेहतरीन आलमी रवायात अपनाने का फैसला। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को क्रिप्टो कौंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। बिलाल बिन साकिब CEO तयनात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस में क़यादत का ख्वाहां है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मुस्तहकम फ्रेमवर्क फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत
चीनी की खपत, रस्त और कीमतों से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फिजा पैदा करने वालों को कानून की शिकंजे में लाया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। कारोबारी शख्सियात की तरफ से इक्तिसादी पॉलिसीज की तारीफ। शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो चुकी, उसके इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आमादगी जाहिर कर दी। बैरिस्टर गौहर बोले, बगैर किसी शर्त के दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमत की हिमायत करेंगे। वक्त की ज़रूरत है, दहशत गर्दी के खिलाफ सबका बयानिया एक हो और मुत्तहिद हो। बानी पीटीआई भी कह चुके हैं, अगर मुल्क का मामला है तो हम गैर मशरूत हिमायत करेंगे। सानिया APS हुआ तो धरना खत्म करके APC में गए थे। अपोजिशन की जानिब से असेंबली की कार्रवाई और पार्लियामेंट को गैर कानूनी कहने पर स्पीकर अयाज सादिक भड़क उठे। कहा, अपोजिशन लीडर की तजवीज़ मान ली, अब ऐवान को रूल्स के तहत चलाएंगे। 2 हुकूमती अरकान के बाद एक ही अपोजिशन रहनुमा को बोलने की इजाज़त मिलेगी। इससे कबल पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन ऐवान को गैर कानूनी कहती है, फिर तनख्वाहों समेत तमाम मराद भी लेती है। अगर ऐवान जाली है तो चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई को पेश ना किया जा सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसाल यूसुफजई की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत केस की समाअत। एडवोकेट जनरल ने बताया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी पीटीआई को जेल से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तियाब नहीं। इस्लामाबाद में थ्रेट अलर्ट है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का मसला है। अदालत ने हिदायत की कि आप जो कह रहे हैं वो लिखकर जमा कराएं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से भी बयान हल्फी तलब। वफाकी काबीना में मजीद तोसी, मजीद 3 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने हल्फ लिया। नए वज़रा को कलमदान भी तफवीज़ कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। फिर इमरान शाह वज़ारत तख़फ़ीफ़ व गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ मुक़र्रर। चौधरी अरमगान वज़ीर मुमलिकत बराए मनसूबाबंदी और शिजरा मनसब वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली होंगी। काबीना 54 रुकनी हो गई। 31 वज़रा और 11 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं। शोहर की गिरफ्तारी के बाद अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। FIA ने पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया। अदाकारा के घर छापा, लैपटॉप और दस्तावेजात कब्जे में ले ली गईं। तर्जुमान FIA का कहना है, आतिफ खान की गिरफ्तारी के बाद किसी जालसाज ने नादिया हुसैन को रिश्वत की कॉल की। FIA ने इल्म होने पर नादिया हुसैन को साइबर क्राइम सेंटर में शिकायत दर्ज कराने की हिदायत की। अदाकारा ने इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की।